हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी एक किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, वो मैंने शिविर अटेंड करने के बाद ही वहाँ जो सुना उसी के आधार पर उसको प्रकाशित कराया। मैंने बताया कि 2009 में मैं भारत में था। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा नंबर आ गया मई महीने में और मैं पहुँचा हरियाणा। बल्लभगढ़ से सोना रोड गया है, उस पर एक वीरान जंगल में धम्मसोता केंद्र, विपස්සना साधना केंद्र बनाया हुआ है सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अलग अलग प्रसिद्ध शहरों में विपස්සना साधना केंद्र बने हुए हैं, जहां निःशुल्क और निस्वार्थ आपको सिखाया जाता है। 10 दिन का समय निकालना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है। वहाँ मैं गया था, मैंने सुना 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का गोयनका जी का प्रवचन होता है। वो प्रवचन सुनना जरूरी है। मैंने सुना और उसको मैंने प्रकाशित किया। बता रहे थे वो, साधना संबंधित कोई कठिनाई आई तो अपने मार्गदर्शक से पूछ सकते हैं। बोलने पर वहाँ पाबंदी होती है, बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ, कोई दिक्कत आ रही है तो जो साधना सिखा रहे हैं विपश्यना आचार्य, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं। कोई दोष की बात नहीं। कोई व्यवस्था संबंधित कठिनाई आई तो व्यवस्थापकों से 2 शब्द कह सकते हैं ताकि उसका कोई समाधान हो सके। वो भी कम से कम बहुत सजग रहेंगे। ये नहीं कि आपको है तो लगे उनसे बहस करने के लिए। ये पूछना आवश्यक है तो ही, ये नहीं कि केवल यूं ही बात करने के लिए चले गए। दिन भर मौन रहना पड़ता है ना। चले, बहाना मिल गया, अब चलकर 12 बजे से 1 बजे तक बात कर लें, ऐसा नहीं। बहुत आवश्यक हो तो ही, अन्यथा मौन रहकर काम करेंगे। हमने देखा जो जो व्यक्ति इस 10 दिन के शिविर में आकर मौन का पालन करता है वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाता है, और जो जो व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है, अरे सारी बातें ठीक करते हुए ही बहुत पिछड़ जाता है। तो भाई, यहाँ आए हो, घर बार छोड़कर आना आसान नहीं होता। आए हो तो खूब लाभ उठाना है। इस नियम का तो खूब कड़ाई से पालन करना है, यानी बोलना नहीं है। एक बात और भी है, जब जब किसी से बात करके अपने मन को वायाल बना दिया तो अपनी साधना के लिए दीवारें खड़ी कर दी। वो तो हुआ ही। और किसी से बात कर ली, उस बेचारे के लिए भी तकलीफ खड़ी कर दी। यानी मित्र से बात कर ली, वो भी तो साधक है, अब उसके सामने चारा डाल दिया तो घंटों जुगाली करें। और मैं तो जुगाली कर ही रहा हूँ, अपने चारे की तू भी कर ले, उसकी साधना भी भंग कर दी। तथा किसी डॉर्मेंट्री में 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, तथा 2 लोग बैठे बैठे चुटपुट करते हैं, रात को देर तक चुटपुट करते हैं, तो बाकी लोग बेचारे, उनका भी ध्यान भंग कर दिया ना। अरे अपने यहाँ किसी तपस्वी का तप भंग करना बहुत बड़ा दोष माना जाता था। यहाँ हम किसी का तप भंग करने नहीं आए हैं, बल्कि दैवी शक्ति जगाने आए हैं। हम किसी का तप भंग नहीं होने देंगे। हमारी वजह से किसी व्यक्ति का तप भंग हो जाए या हानि हो जाए, हम नहीं होने देंगे। खूब सजग रहेंगे। मौन का और एक भी कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो ये कि कल जो पंचशील लिए थे, वे कोई कर्म कांड नहीं था, वो कोई रस्म अदायगी नहीं थी, बहुत जरूरी था। ये साधना का अंग है। उसमें एक शील ये भी था, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी उसमें एक शील ये भी है कि झूठ नहीं बोलें। अरे पुरानी आदत पड़ी हुई है भाई, जब किसी से बात करोगे, भले ही सफ़ेद झूठ ना भी बोले तो भी किसी बात को जरा सा बड़ा चढ़ा के बोल देंगे, किसी बात को जरा छिपा के बोल देंगे, तो शील भंग हो गया ना। सत्य बोलने वाला शील भंग हो गया ना। तथा ये तो हमारी आधारशिला है।
यहाँ एक साधना थी। इस सील हिला की एक सील हिला कि बुनियाद हिल गई। सारा का सारा काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए चुप रहोगे, मौन रखोगे। अपने आचार्य से भी बात करनी है तो बहुत सजग रहोगे। क्या प्रश्न पूछा गया उसका सही से उत्तर दे रहा हूं ना? कुछ छिपा तो नहीं रहा, कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा? तो ये सील पक्का रहेगा। 5 सील जिसके पक्के रहते हैं, 10 दिनों तक हम देखते हैं उनकी बड़ी प्रगति होती है। इसलिए भी मौन बहुत आवश्यक है। एक और बात वो बहुत आवश्यक है, विशेषकर भारतीयों के लिए, कि भाई कल जो समर्पण किया था वो इस विषय के प्रति समर्पण किया था, लेकिन अब ये विद्या तुम्हारे दार्शनिक मान्यता के अनुकूल है कि नहीं, तुम्हारी परंपरागत मान्यताओं के अनुकूल है कि नहीं, ये सारी बातें 10 दिन के बाद सोचना। अब तो समर्पण किया है ना, तो 10 दिनों तक जितना बताया जाए, जैसा बताया जाए, ठीक वैसे ही करना। यानी अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़े तोड़े। कभी कभी कोई पागल व्यक्ति आ जाता है, 1000 कहते हैं, हम बार बार कहते हैं ऐसा न करो, इसमें बाधा आएगी। इतनी ही बात नहीं है कि तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी, कुछ जोड़ने से इसमें खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा उलझ जाओगे कि फिर हम सोचेंगे, हम चाहेंगे तो भी निकल नहीं पाओगे। बहुत इस तरह से कठिनाइयों में पड़े हुए लोग थे, जिनके साथ बहुत काम करना पड़ा, तब कहीं निकल पाए। इसलिए भाई खतरा मोल नहीं लेना, बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ तो हम इस विद्या को आजमा कर देखने आए हैं, तो 10 दिनों तक यही करेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने माले के मालिक हैं। ठीक लगेगी करेंगे, नहीं ठीक लगेगी तो छोड़ देंगे। तो ये प्रवचन भी लंबा है, इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालोएगो, फिर मिलेंगे।